हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 5 मार्च की न्यूज़ से। उम्मीद है आपने होमवर्क तो किया रहेगा। चलिए। चलिए हो गया लेक्चर। चलो देखते हैं। तो 5 मार्च है। तो देखते क्या क्या है टेबल ऑफ कंटेंट्स में। तो पहला है एनहेंसिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, फिर दूसरा है वॉलिस लाइन, ताइवान जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस, नरवाल्स, नरवेल्स क्या भी रहेगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं एनहांसिंग इंडियाज एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। तो देखो, अभी न्यूज में क्यों था, तो एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट्स थी उसकी ग्रोथ पाई गई है हमें कि कितना ग्रोथ हुआ है, तो 6.5% से ग्रोथ हुआ है। तो अगर पैसों के मामले में बात की जाए तो 37.5 बिलियन यूएसडी डॉलर्स के हमारा ग्रोथ हुआ है। अभी राइजिंग इंपोर्ट्स भी है, हमारा एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स भी हमारा बढ़ गया है 18.7% से। तो उसकी वजह से देखो ट्रेड सरप्लस जो था हमारा कम हुआ है। अभी देखो एक कंसेप्ट रहता है, ट्रेड सरप्लस। ट्रेड सरप्लस मतलब क्या? अभी देखो ये इंपोर्ट हो गया, ये एक्सपोर्ट हो गया। चलो उल्टा करते हैं हम। ये एक्सपोर्ट करते हैं और ये इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, ये आए हैं। अभी इन दोनों का अगर सब्ट्रैक्शन किया तो इसमें से क्या होगा, अगर समझो हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, मान के चलो 100 है हमारा एक्सपोर्ट और यहाँ पर 50 इंपोर्ट है, तो नेट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो कि रहेगा हमारा नेट पॉजिटिव एक्सपोर्ट्स। मतलब हमारे जो पैसा हमारे पास रहेगा, वैसे उल्टा हम कर दे, मतलब 50 एक्सपोर्ट है और 100 इंपोर्ट है, तो -50 हो जाएगा। अगर माइनस रहा, अभी ये जो प्लस था +50, उसको ही बोला जाता है ट्रेड सरप्लस। हमारा ट्रेड सरप्लस था, अभी ये माइनस में गए तो ट्रेड डेफिसिट होता है हमारा। तो अभी देखो ये 18.7% से बढ़ गया है। तो उसकी वजह से जो हमारा सरप्लस था वो कम कम होने लग गया है फिर। ठीक है, जो प्लस था +50, उसमें और माइनस में जाने लग गया है वो, मतलब माइनस इन द सेंस कम कम होने लग गया है। तो ये न्यूज में था। अभी हम देखते हैं आगे इसमें थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट है। अभी ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, अभी अभी देखो क्या शिफ्ट होने आ गया है। मतलब कुछ तो अलग चलता रहेगा, ट्रेंडिंग कुछ ना कुछ तो चलता रहता है। अभी का क्या चल रहा है, अभी छावा का थोड़ा बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वैसा कुछ ना कुछ तो ट्रेंड चलते ही रहता है। अभी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में क्या ट्रेंड चल रहा है अभी, तो देखा जाए तो हमारा शिफ्ट इन कॉटन ट्रेड। अभी देखा जाए तो हम नेट इंपोर्टेड है कॉटन के, मतलब हम इंपोर्ट करना पड़ता है हमें कॉटन का। रिवर्सिंग इट्स अर्लियर स्टेटस एज एन एक्सपोर्टर, मतलब पहले हम एक्सपोर्टर थे, अभी हम इंपोर्टर हो गए। पहले हम सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर थे आफ्टर यूएस। अभी इंडिया का कॉटन एक्सपोर्ट जो है वो कम हो गया है। यूएसडी 4.3 बिलियन था पहले, तो अभी मतलब पहले इन द सेंस 2011-12 की बात है, और बाद में हमारा हुआ है 1.1 बिलियन, मतलब वो 4 से सीधा 1 पे आ गया हम। फिर बाद में देख सकते हैं हम, जैसे इसके पहले मैंने बताया कि ट्रेड जो सरप्लस था हमारा कम होने लगा है। पहले हमारा 27 बिलियन था, अभी 16 बिलियन पर आ गया हमें 10 साल में। अगर देखा जाए तो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के रिगार्डिंग 2013 से लेके 20 तक, तो हमारा जो ग्लोबल मतलब ग्लोबल फूड प्राइसेस है वो कम हुए हैं। और इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ गया है। मतलब देखो अभी, अभी हमारा ये समझो ये पेन है, तो पेन हमारे इधर 10 रुपए का मिल रहा है, बाहर समझो 20 रुपए का मिल रहा है, तो हम कॉम्पिटिटिव कर रहे थे। पर अभी वही पेन अभी उधर 9 रुपए में मिल रहा है, तो हमारा जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफी बढ़ गया है। तो उसकी वजह से भी जो बाकी के मतलब ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस भी गिरने लग गए हैं। और कोविड 19 के बाद और रशिया यूक्रेन वॉर के बाद प्राइसेस जो है बहुत बुरी तरह बढ़ गए, मतलब एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए यूएस को। उसकी वजह से भी थोड़ा बहुत बोल सकते हैं हम, थोड़ा ये भी नेट पॉजिटिव में जा रहा है अभी। अभी हमारा मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज कौन से हैं? तो पहला आता है मरीन प्रोडक्ट्स। मतलब क्या, एग्री लीडिंग एग्री एक्सपोर्ट बट डिक्लाइंड इन टू 2023 है। हाँ 2023 है ये, 2024 एंड कंटिन्यूज डाउनवर्ड। अभी देखो, पहले तो हम लीड थे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में, पर अभी थोड़ा डिक्लाइन होने लग गया है। फिर राइस, राइस भी हमारा स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट है डिस्पाइट बैन्स ऑन व्हाइट राइस एंड एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑन पाराबॉइल्ड राइस। मतलब बैन लगाने के बावजूद भी हमारा स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट रहा है। व्हीट और शुगर भी हम अच्छा खासा करते थे पहले, पर अभी डिक्लाइन हो गया है। कुछ कुछ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाने लग गए डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन भी कंट्रोल करने के लिए। फिर स्पाइसेस कैश क्रॉप्स, जैसे कि बासमती राइस, कॉफी, टोबैको, स्पाइसेस, ये भी रिकॉर्ड हाई है हमारा। फिर इंडिया का किसमें लीड करता है, जैसे देखा जाए तो चिली, मिंट प्रोडक्ट्स, क्यूमिन, टर्मरिक, कोरिएंडर, फनेल। ठीक है, ये हो गए मेजर एक्सपोर्ट कमोडिटीज। ये एग्रीकल्चर की बात चल रही है, हम ओवरऑल इंडिया के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम। अभी मेजर इंपोर्ट क्या करते हैं हम, एडिबल ऑयल करते हैं। तो ग्लोबल प्राइस हाइक्स की वजह से तो और बढ़ने लग गया। पल्सेस भी हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि यूएसडी 5 बिलियन डॉलर से, क्योंकि हमारे इधर कम प्रोडक्शन होता है इसलिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अभी हम
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कौन से देशों में करते हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्री ट्रेड की रिगार्डिंग। अगर एशिया की बात की जाए तो 58% जो है हमारा टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स चाइना, यूएई, वियतनाम में जाता है। 3 बिलियन, 3 3 बिलियन यूएई और चाइना को जाता है, और 2.6 बिलियन यूएसडी को, मतलब इन द सेंस वियतनाम को जाता है। फिर आता है अफ्रीका, मतलब एशिया में ये 3 कंट्रीज है सबसे ज्यादा। फिर आता है अफ्रीका, फिर आता है यूरोप। ये देख सकते हैं, अभी आंकड़ों में नहीं जाने की जरूरत, पर एक आइडिया लगना चाहिए, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऐसे याद रख सकते हो। फिर से बता रहा हूँ, ये ओवरऑल ट्रेड नहीं है हमारा इंडिया का, ये बस एग्रीकल्चर एक सेक्शन हमने चूज किया है कि एग्रीकल्चर ट्रेड क्या रहेगा हमारा, और हम किसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसको इम्पोर्ट कर रहे हैं। इम्पोर्ट्स ग्लोबल साउथ। अभी इंपोर्ट हम कहाँ से करते हैं, तो ग्लोबल साउथ से करते हैं, जैसे कि ब्राजील, चाइना, मेक्सिको, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, और डेवलप्ड इकोनॉमी से भी करते हैं, जैसे कि यूएस, नीदरलैंड और जर्मनी। ठीक है। अभी एक यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2000 इधर का है, आई गेस 2019 या 20 का है ये। तो यहाँ पर कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात की जाए, अभी एग्रीकल्चर के रिलेटेड चल ही रहा है, तो आप कोशिश करिएगा, ये एलिमिनेशन थ्रू जा सकता है आपको। एलिमिनेशन मतलब क्या, ये 4 5 स्टेटमेंट में से आपको वो स्टेटमेंट देखना है जो सबसे मतलब ऐसा स्टेटमेंट रहेगा कि वो सच हो ही नहीं सकता, तो आपको झूठ पकड़ना है। अगर आपने झूठ पकड़ लिया तो सीधा एलिमिनेट करके आपको सीधा आंसर आएगा। इतना हिंट काफी है। तो अभी हम आते हैं वॉलेस लाइन। वॉलेस लाइन क्या है, तो एक बायोजोग्राफिकल डिवाइड है, अभी आपको दिख रहा है ये रेड लाइन में, ये जो है ये वॉलेस लाइन है, और ये वेबर्स लाइन है। अभी ये क्या है, जावा सुमात्रा। अभी क्वेश्चन यूपीएससी ने क्या पूछा था पता है, अंडमान निकोबार से नजदीक क्या है, मतलब इन द सेंस इंडिया से नजदीक क्या है, जावा है या सुमात्रा है। तो पहला आता है सुमात्रा, फिर जावा आता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो मैप ओवरऑल आपको आइडिया रहना चाहिए कि भाई किधर क्या क्या है। अभी ये दोनों के बीच में मतलब क्या, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये लाइन है, इसी को बोला जाता है वॉलेस लाइन। अभी ये क्यों मतलब इतना क्यों चर्चे में है, तो जो अल्फ्रेड वॉलेस थे, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ शार्प चेंजेस देखने मिल रहे हैं स्पीसीज के कंपोजिशन में, एशिया और चाइना, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसी का कंसेप्ट को बोला जाता है वॉलेस लाइन, एक मेजर बायोजोग्राफिकल डिवाइड बाउंड्री है ये, बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो स्पीसीज है यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक है। अभी वॉलेस लाइन क्या है, तो इमेजिनरी बाउंड्री सेपरेटिंग द डिस्टिंक्ट फाउनल रीजन्स ऑफ एशिया, ऑस्ट्रेलिया, इट मार्क्स द वही वही बोला। ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो ये मकासर स्ट्रेट, बोर्नियो और अभी देखो स्ट्रेट कौन सा है, मकासर स्ट्रेट यहाँ पर दिया रहेगा, दिया था, देखो ये मकासर स्ट्रेट है, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ गया रहेगा। मकासर स्ट्रेट है ये, जो कि बोर्नियो और सुलेवेसी वॉलेसी के बीच में है। फिर ये एक्सटेंड करता है बिटवीन बाली, लोम्बोक और सेपरेटिंग सुंदर एंड साउल। ठीक है, इतना जाने की जरूरत। फाउंडल डिफरेंसेस क्या आते हैं, तो वेस्ट ऑफ वॉलेस लाइन के मतलब एशिया में क्या क्या पाया जाता है, मंकीज, एप्स, ये वगैरह वगैरह, इतने सब आते हैं। और ईस्ट जो ऑस्ट्रेलिया के टाइप में क्या आता है, तो ट्री कांगारूज, ककटूज, हनी ईटर्स। देखो ये दोनों में कितना डिफरेंस है, एक लाइन के बाजू में। फिर वॉलेस रीजन में क्या है, बिटवीन वॉलेस एंड वेबर लाइन के बीच में, तो इसमें ये अलग अलग है, सुलेवेसी, लोम्बोक, तिमोर। लोअर बायोडाइवर्सिटी देन नियर बाय कॉन्टिनेंट्स, मतलब अभी देखो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन द रिसेंट न्यूज द वॉलेस लाइन वॉज, बस इतना ही पूछेंगे कि ये है क्या। ठीक है, और बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश मतलब नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे आइडिया है थोड़ा बहुत कि ये किधर तक जा सकते हैं। अगर गए भी तो ये पूछ सकते हैं कि ये किसके रिगार्डिंग है, तो ये डिस्टिंक्ट फाउनल रीजन्स, मतलब ये बाउंड्री सेपरेट करने के लिए, जहां पर जो स्पीसीज कंपोजिशन है वो दोनों तरफ से अलग अलग हो जाता है। अभी कुछ कुछ यूनिक स्पीसीज भी पाए जाते हैं, जैसे कोमोडो ड्रैगन, बबीरूसा, जायंट बीस, तरसियर्स, अनॉर, डॉर्क कुसकुस, कुसकुस। ठीक है। अभी एक यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। अभी देखो चैनल्स जो रहते हैं, आपको अगर पता नहीं है तो ज्योग्राफी का कोर्स देख सकते हो आप, इवन आप फाउंडेशन कोर्स भी देख सकते हो। अगर आप पूरी तरह नए हो, कुछ आइडिया नहीं है क्या चल रहा है, तो आप ऐप में आप देख सकते हो, मेरा फाउंडेशन कोर्स है पार्ट 2 लबासना। तो वहाँ पर पूरा फाउंडेशन कोर्स है बेसिक से, मतलब मैंने ऐसा डिजाइन किया कि आपने ऊपर से स्टार्ट किया ना, तो आपको जितना बीच में जाने की जरूरत नहीं, ऊपर से नीचे 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 आइएगा। ठीक है, तो वो देख सकते हो आप, ऐप डिस्क्रिप्शन में है, अगर आपने लिया है तो अच्छी बात है, देख सकते हो। अभी इसमें बोला गया कि 10 डिग्री चैनल को सेपरेट क्या करता है, अंडमान निकोबार, निकोबार ने, आप बता देना फिर। अभी नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं हम, ताइवान का जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। ताइवान क्या कहाँ पर है, चाइना के बाजू में, ये ताइवान स्टेट है। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि चाइना और ताइवान के बीच में कौन सा स्टेट है, या फिर ताइवान स्टेट कौन से दो कंट्रीज के बीच में, तो ये दोनों है। ठीक है, उसके नीचे क्या है, ताइवान स्टेट के नीचे साउथ चाइना सी है, ऊपर क्या है, ईस्ट चाइना सी है, राइट साइड में क्या है, फिलीपींस सी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि भाई ये इसके आजू बाजू क्या है। फिर लुजोन स्ट्रेट है, बाशी चैनल है, और छोटे छोटे जो स्ट्रेट्स, चैनल्स भी पूछ सकते हैं।
और कुछ नहीं, मेजरली तो वही है। अभी न्यूज में क्यों है, तो यूएस ने क्या बोला भाई, सीधा बोल दिया कि हम सपोर्ट नहीं करते ताइवान की इंडिपेंडेंस को। अभी इट ऑल्सो बैक ताइवान ग्लोबल पार्टिसिपेशन ड्रॉइंग सपोर्ट फ्रॉम ताइवान बट अपोजिशन फ्रॉम चाइना। देखो अभी ये तो सपोर्ट भी कर रहे कि ताइवान का ग्लोबल पार्टिसिपेशन होना चाहिए वगैरह, पर ये बोल रहे कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे ताइवान का इंडिपेंडेंस, मतलब दूधारी तलवार की तरह ही खेल रही है। चलो देखते हैं आगे क्या है। ताइवान रिलेशन एक्ट आया था 1979 में, तो उसमें बोला गया था कि हम स्ट्रेंथन करेंगे यूएस ताइवान टाइज को, ताकि हमारा ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंजेस हो, डिफेंसिव आर्म सेल्स हो। अभी देखा जाए तो सिग्निफिकेंस क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो चाइना, ईस्ट चाइना सी है, ताइवान स्टेट कंट्रोल कर सकते हैं हम। और काफी क्रूशियल ग्लोबल शिपिंग रूट है यहाँ पर। ये जो ताइवान स्टेट है ना, यहाँ से नीचे देखो साउथ चाइना सी से मलक्का स्टेट से, ये जो नीचे से ऊपर जब आता है ना, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट आई गेस 60 या 70% ट्रेड यहाँ से होता है, मतलब यहाँ से और यहाँ से। और एग्जैक्टली बात की जाए तो मलाका स्टेट ऑलमोस्ट 60-70% या ज्यादा ही है मेरे हिसाब से, देख लेना एक बार। तो एक क्रूशियल ग्लोबल शिपिंग रूट है वो। और एक बात, सेमीकंडक्टर हब भी है ताइवान, आपको पता रहेगा, जो प्रोड्यूस करता है 60% से भी ज्यादा वर्ल्ड के सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स पता है क्या रहते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। मैन्युफैक्चरर्स 90% ऑफ द मोस्ट एडवांस चिप्स वाइटल फॉर द ग्लोबल टेक सप्लाई चेन। तो चिप्स भी ये डेवलप करता है ऑलमोस्ट 90%, समझ सकते हो। जो आपके मोबाइल लैपटॉप जो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दिख रही है उसमें चिप लगता ही लगता है। अभी चाइना वर्सेस ताइवान, थोड़ा सा इनमें जंग ही चढ़ी रहती है कि भाई चाइना बोलता है कि हमारा पार्ट है ताइवान, ताइवान बोल रहा है कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट है, सेल्फ गवर्निंग डेमोक्रेसी है, हमारा कुछ ऊपर कोई नहीं है, हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे खुद के लीडर्स है, हम किसी के ऊपर नहीं, मतलब हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वन चाइना पॉलिसी बोलती है इंडिया रिकॉग्नाइज ताइवान एज पार्ट ऑफ चाइना, और 2003 का एग्रीमेंट है कि इंडिया ने साइन किया है जॉइंट डिक्लेरेशन, और रिकॉग्नाइज करते हैं तिब्बत एक पार्ट ऑफ चाइना का, ठीक है, इंडिया का इतना कुछ नहीं है। फिर हम आते हैं नर्व हिल्स, ये देख सकते हो, यूनिकॉर्न जैसा, देखो एकदम पॉइंटेड रहता है, सिर के ऊपर यूनिकॉर्न ही दिखता है, ये सी यूनिकॉर्न्स बोला जाता है इनको। अभी ऐसा भी आ सकता है कि सी यूनिकॉर्न्स किसको बोला जाता है। अब ऐसा सीधा लिखने मत जाना कि घोड़ा को बोलते हैं, घोड़े के ऊपर जो सिंग रहता है वो करते, ऐसे करते बैठोगे तो फिर आप घोड़े पर सवार हो जाओगे, ठीक है। अभी न्यूज में क्यों है, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कि उनके जो टस्क है वो हंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं फर्स्ट टाइम के लिए, मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम इनके जो हस्क बोला जाता है इसको, तो वो हंटिंग के लिए यूज कर रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है वैसे। और ये भी देखा जा रहा है कि ये शिफ्ट होते जा रहे हैं इनका जो एडेप्टेशन है, क्योंकि आर्टिक जो है वो अभी तक ठंडे इलाका में, एकदम ठंडे इलाके में ये पाए जाते हैं, देखो देख सकते हो बर्फ वगैरह में, तो अभी ये शिफ्ट होते जा रहे हैं क्योंकि ठंडा होने लग गया है, मतलब और पगलने लग गए। अभी इनका नाम क्या है, मोनोडॉन मोनोसिरोस, ठीक है। अगर हैबिटेट की बात की जाए तो मीडियम साइज टूथ वेल है ये, जो डीप आर्टिक वाटर्स में पाए जाते हैं। डीप मतलब क्या, बहुत नीचे, ठीक है। आर्टिक कहाँ पर है, नॉर्थ में क्या साउथ में, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। अभी यूनिक फिजिकल फीचर्स क्या है इनके, तो मेल के पास जो है लॉन्ग स्पाइरल टस्क जो 3 मीटर तक इनके लंबे रहते हैं, और अनलाइक अदर टूटेड वेल्स नर्वल्स हैव नो टीथ इन देयर माउथ, मतलब इनके मुंह में टीथ ही नहीं रहते, समझ सकते हैं। किन किन के पास 2 टस्क भी रह सकते हैं, बाकी किसके पास कुछ भी नहीं रह सकते। अभी ये टस्क का यूज कैसे करते हैं, तो ये स्टन कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं प्रे को, स्पेशली आर्टिक चार को, ठीक है। और ये कंपटीशन भी करते हैं अमंग मेल्स मीटिंग के लिए। अभी कंजर्वेशन स्टेटस की बात की, काफी इंपॉर्टेंट है ये। आईयूसीएन स्टेटस जो है लीस्ट कंसर्न है, मतलब अच्छा खासा इनका है, बोल सकते हैं लिस्ट कंसर्न है, मतलब क्या, ज्यादा खत्म होने के कगार पर तो नहीं की। अभी सोशल बिहेवियर की बात की जाए तो हाईली सोशल है ये, पॉड्स में पाए जाते हैं 2 से लेकर 25 इंडिविजुअल्स तक, मतलब एक झुंड में रहते हैं ये। अभी कुछ कुछ वेल्स ऐसे नहीं रहते कि नर्वल्स डू नॉट माइग्रेट लॉन्ग डिस्टेंसेस। अभी देखो ये कुछ कुछ वेल्स जो है लंबे लंबा सफर करते हैं, बहुत लंबा लंबा, मतलब हजार हजार किलोमीटर तक जाते हैं ये। पर ये ऐसा कुछ नहीं है, आराम से भाई नजदीक नजदीक ही रहेंगे, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अभी ग्रीनलैंड हेलीबूट या आर्टिक एंड पोलर कॉड स्क्विड श्रिम्प पर ये, इनके ऊपर ये, मतलब इनका डाइट ये रहता है। चलिए फिर आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कि क्या था। मिलते हैं फिर। जरूर ऐप डाउनलोड कीजिएगा, फाउंडेशन कोर्स भी लगाया है मैंने। और उसमें भी कैसा है कि वो जो है नए 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 वीडियोस ऐड होते रहेंगे, मतलब ऐसा नहीं कि मैंने पूरा ही कोर्स डाल दिया है, आप जब तक एक कोर्स खत्म करोगे नया कोर्स हो जाएगा तब तक, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्लो चलेगा क्योंकि थोड़ा सा रमजान का महीना है, उसके बाद हम पूरा स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।